बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन आपके सामने है जो कि हम आपके लिए लेके आए हैं। सवाल है वोट का और फैसला है आपका, क्योंकि कल आपने फैसला करना है और फैसले की ताकत इस अंगूठे में है जिसको कल आपने इस्तेमाल करना है। हमारा आज का जो प्रोग्राम है ये कल के जो इंतखाबी अमल है उसके हवाले से और जो कुछ इल्ज़ामात इस वक्त लग रहे हैं। मसलन एक इल्ज़ाम ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर उन्होंने कोई डील कर ली है। डील किससे हुई है, किस किस्म की डील है और ये क्यों ये बात हो रही है, इसमें कितनी जान है, इस बात के अंदर कितने इसकी हकीकत है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ होने क्या जा रहा है। एक हंग पार्लियामेंट की प्रेडिक्शन तो सब कर रहे हैं कि एक मुअल्लक पार्लियामेंट होगी जिसमें कि किसी को भी वाज़े अक्सरियत नहीं मिलेगी। उस वाज़े अक्सरियत में कल एक बड़ा अहम स्टेटमेंट आया बिलावल भुट्टो जरदारी का, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हम इत्तेहाद बनाने के लिए तैयार हैं, हम इत्तेहाद में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसी के साथ साथ एक बरतानवी नशरियाती इदारे को खान साहब ने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि हम कोalition में नहीं जाएंगे, हम इत्तेहाद नहीं करेंगे किसी के साथ। तो क्या होगा इलेक्शन के बाद? वाज़े अक्सरियत किसी को नहीं मिलेगी, डिवाइडेड ओपिनियन है, बहुत पोलराइज्ड सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है। कौन सी पार्टी किसके साथ मिल बैठने को तैयार होगी, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। कल इस वक्त तक जाहिर है कि जो नक्शा है वो बिल्कुल बदल चुका होगा, समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन हुकूमत बनाने जा रहा है, किसके पास अक्सरियत है, मुअल्लक पार्लियामेंट होगी या फिर वाज़े अक्सरियत किसी जमात को जो है वो मिल सकेगी। इन्हीं सारे मौज़ूआत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, PMLN और जो दीगर जमातें हैं उनके क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अब तक वो क्या मुतमईन है प्रोसेस से, कल क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ निहाल हाशमी साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ी देर में रज़ा हारून साहब भी आएंगे, PSP के सीनियर रहनुमा हैं, कराची की पॉलिटिक्स के हवाले से और पाकिस्तान भर की, उनसे बात करेंगे। ताज हैदर साहब, जनाब ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी क्या वाकई कोalition बनाएगी, इसके ऊपर भी ज़रूर उनसे भी पूछेंगे और दीगर चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हम प्रोग्राम के दौरान गुफ्तगू करेंगे, जो भी हमारे साथ प्रोग्राम में होगा उस बारे में। सबसे पहले तो निहाल हाशमी साहब, ये जो इल्ज़ामात इस वक्त लग रहे हैं जनाब इमरान खान साहब के नवाज शरीफ साहब के ऊपर कि शायद कोई डील हो गई है, क्या इसमें कोई हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कहावत है उर्दू में, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब जब नून का जनून सर चढ़ के बोल रहा है पूरे पाकिस्तान में, तो अब ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब की डील हो गई है, या उससे भी आगे एक चैनल है उसमें एक दो बुकरात टाइप के लोग बैठे हुए हैं और शायद उनको कहीं पीछे से फिट कर रहे हैं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान बहुत डरा हुआ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ना हो जाए और वो चाहता है कि नवाज शरीफ जीत जाए। अब उन बुकरात्स को कोई बताए कि नवाज शरीफ तो इलेक्शन से ही बाहर हैं, उन्होंने तो वज़ीर आज़म नहीं बनना, मगर चूंकि एक माइंडसेट बना लिया है और उससे देखिए एक मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी जिसकी कमिटमेंट में कोई दो राय नहीं है, जो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है और जो कि न्यूक्लियर पावर बना रहा है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी ला रहा है, आप उसको, और जिसके वजह से पूरी दुनिया उससे नाराज़ हो गई कि पाकिस्तान को 1 रोड 1 बेल्ट बना रहा है, वो जो इकानमी का हब बना रहा है, आप उसे गद्दार बना रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से मीडिया हाउसेस को भी, मैं ये नहीं कहता हूं कि इमरान खान के खिलाफ मंफी बात नहीं करना चाहिए। सहाफियों के ज़राए होते हैं, वो गुफ्तगू करते हैं, तो बताएं ना वो ज़राए। आप तरदीद कर रहे हैं कि मतलब जाहिर है कि ऐसी कोई इत्तला आप कह रहे हैं कि नहीं है। पहले उन्होंने कहा कोई हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, वो इत्तलात आई थी, नहीं जाना चाहते हैं। फिर कभी कह रहे हैं कि उनको मच्छर काट रहा है। तो इमरान खान साहब जो जबान बात कर रहे हैं वही जबान में वो बात कर रहे हैं और उसी जबान में बाज इदारे भी बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, हम किसी से नहीं लड़ते, लोग आके हमसे लड़ते रहे, इदारे आके लड़ते रहे। और अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि कोalition गवर्नमेंट और मजबूत गवर्नमेंट, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि नवाज शरीफ की बहुत मजबूत गवर्नमेंट थी, 2/3 मेजोरिटी के साथ थी। जब 2/3 मेजोरिटी को साजिश के तहत हटा दिया जाता है तो ये बेचारे कोalition चिपिद्दे ना चिपिद्दे के शोरबा, ये क्या कर लेंगे? अच्छा, असल फैसला ये होना है कि जिसको गवर्नेंस मिले उसको बाइख्तियार हो, सिविल सुपरमेसी हो, रूल ऑफ लॉ हो,
और कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती हो। अच्छा, ये ताज हैदर साहब यही गुफ्तगू जो कि अभी खबरों की बात कर रहे थे, इल्ज़ामात की, एतजाज़ साहब से भी हमारी बात हुई और उन्होंने भी कहा कि पहले भी ये एनआरओ करते रहे हैं और एक और एनआरओ जो है वो इन प्रोसेस है, और उन्होंने भी इसी तरह के इल्ज़ामात लगाए। क्या आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ कोई एनआरओ हो रहा है, और अगर हो रहा है तो किस लेवल पे और किस इदारे की तरफ से हो रहा है? जी, मेरा ये तरीक़ा नहीं है कि अगर कोई मुश्किल में हो तो मैं पत्थर फेंकूं उस पर। मियाँ साहब और उनकी साहबजादी इस वक्त जेल में है, तो बहरहाल जो कानूनी पहलू हैं वो अपनी जगह हैं। उनसे जो जुर्म सरजद हुआ था उसकी सज़ा उनको मिली है और वो बाहर से वापस आए हैं, जेल में हैं इस वक्त। तो ये कहना कि उस पर मज़ीद इल्ज़ाम लगाना कि जी जनाब ये कर रहे हैं और उनके दिल का हाल, मतलब आदमी क्या सोच रहा है उस पर तो FIR नहीं कटती ना। लेकिन जो एतजाज़ साहब बात कह रहे हैं वो सिर्फ ये है कि पहले भी यही हुआ था कि वो जेल में थे और बड़ी बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे। मोहतरम बैरिस्टर अजीज़ुल्लाह शेख साहब उनका मुकदमा लड़ रहे थे और अल्लाह सेहत दे बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को, उन्होंने बड़ी दिलेरी से यहीं कराची में मुकदमा चल रहा था जी हाँ। और फिर यकायक पता चला कि वो अजीज़ुल्लाह शेख साहब हट गए, एक और वकील आ गए और उन्होंने कहा कि मेरा कोई उन दलाइल से वास्ता नहीं जो पिछले वकील दे रहे थे, और उसके बाद मियाँ साहब बाहर चले गए। एतजाज़ साहब उस बात का हवाला दे रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस वक्त कोई पथराव कर रहे हैं, बारिश संग कर रहे हैं, और क्योंकि ये हमारा तरीका नहीं है कि अगर कोई दुश्वारी में है तो फिर हम बारिश। बहुत दुरुस्त बात की आपने, फेयर इनफ। आपने एक बड़ा अच्छा पॉलिटिकल, आप ज़ाहिर है बात करते हैं सियासी तौर पे। पीपल्स पार्टी का जो रोल है वो ओवरऑल आपकी कैंपेन और आपका, ताज हैदर साहब लोगों ने सराहा भी बिलावल साहब को है, उनका इम्पैक्ट भी हुआ है कि कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं हुई, लेकिन आप समझते क्या है कि मौजूदा हालात में नवाज शरीफ साहब अगर वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी साहबजादी जेल के अंदर बैठी हुई है, इसका एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की ज़रूर PMLN कोशिश कर रही है। और आपने देखा कि 13 के बाद से खुद सियासी तबसरा निगार कह रहे हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा इसका एडवांटेज नज़र आ रहा है। क्या इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, हम मुल्क में एक महज़ब सियासी कल्चर देखना चाहते हैं। बदकिस्मती से दाएं बाजू की जो जमातें हैं वो शख्सी सियासत करते हैं। हम इशूज़ पे, हमारे मुखालफिन होते हैं लेकिन हम इशू टू इशू बात करते हैं। और मेरे दोस्त निहाल हाशमी वहाँ तशरीफ़ रखते हैं और उन्हें पता है कि मैं सेनेट में पार्टी लीडर था, हर पार्टी को मैं साथ लेके चलता था। बिल्कुल। और निहाल भाई के साथ मैं जो CPAC की कमेटी थी मैं उसमें भी शामिल था और उसमें हर एक का इत्तेफाक राय होता था उससे आगे। तो ये मेरी पॉलिसी से कहीं ज़्यादा ये पार्टी की पॉलिसी है कि हम सबको साथ लेके चलें और इश्यूज़ पे बात करें। हम ये ना करें कि जी फलाना यूं है और फलाना यूं है। ये छूत छात की जो पॉलिटिक्स है ये हमें नहीं आती। लेकिन यही है कि एक हमारी कौम का मिजाज है और हमारी कौम का मिजाज है और इसमें एक बड़ा मुस्बत रवैया है ये कि अगर कोई मुश्किल में होता है तो लोगों को उससे हमदर्दी होती है, उसका हाल पूछते हैं। तो ये ऐन मुमकिन है कि मियाँ साहब इस वक्त मुश्किल में हैं तो लोगों के उनके लिए हमदर्दी के जज्बात हों। और मैं आपको बताऊं कि जिस आजमाइश से वो गुजर रहे हैं और ख़ास तौर से बेगम साहिबा की जो बीमारी है वो वाकई एक बहुत ही दुश्वार सूरत हाल है और मेरी यही दुआ है कि बिल्कुल। अच्छा, इसका सियासी फायदा ये दुश्वारी खत्म। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वैसे तो रजा हारून साहब मैंने कर लिए लेकिन उनकी कुर्सी एडजस्ट हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। रजा भाई, आपकी कुर्सी एडजस्ट हो रही है। पॉलिटिकली भी देखें तो PSP अपनी कुर्सी एडजस्ट करने की आवाम के अंदर कोशिश कर रही है। क्या आप सिंध के माहौल से, और जो बात अभी ताज हैदर साहब कर रहे थे, इस इंतखाब के अंदर जो एक तब्दीलियाँ आई हैं, वो बहुत सारी तब्दीलियाँ, नई जमातें, नए ग्रुप्स, मखलूत चल रहा है, हर चीज़ जो है खल्त मल्त हो रही है, कहाँ किसकी जगह बनती है? मैं समझता हूँ कि नहीं,
जो बुनियादी सवाल है ना, आपको उसकी जिम्मेदारियों का तयन करना ज़रूरी है। अगर हमारे यहाँ टू बी ऑनेस्ट एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, अपॉलजीज टू ऑल नेशनल लीडर्स, सो कॉल्ड नेशनल लीडर्स, अगर ये नेशनल लीडर्स होते, अगर ये अपनी जमातों की तंजीम साजी करते, अगर ये अपने नज़रियात की फ़रोग करते और लोगों को अप्रोच करते इन 10 सालों में, तो यकीनन यहाँ 2 पार्टी सिस्टम होता। लेकिन इन सब ने हुकूमतें करी हैं, इन सब ने इक़्तिदार संभाला है, पार्टी नहीं संभाली। तो जब आप पार्टी नहीं संभालेंगे और बड़े बड़े आप गैप्स देंगे, तो वहाँ होता क्या है कि वहाँ फिर आप ये जो फॉल्ट लाइंस हमारी क्रिएट होती हैं, वो बेशक पॉलिटिकल हों, एथनिक हों, या किसी और बुनियाद पर हों, सेक्टेरियन हों या किसी रिलीजियस की बुनियाद पर हों, ये क्रिएट ही इसलिए होती हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नेशनल लीडर हैं नहीं, और वो एक सूबे की सियासत करते हैं, कुछ लीडर्स एक शहर की सियासत करते हैं और उस शहर को ही अपना सारा का सारा डोमेन समझकर, इसलिए हमारे यहाँ जमातों की क्रिएशन आप होती इसका है। कसूर सरासर सियासी जमातों को दे रहे हैं, या नहीं, मैं इनको आपके दे नहीं ख्याल रहा, में क्योंकि जो सियासी माहौल रहा बदकिस्मती या उसमें पाकिस्तान की एक रही। एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा? नहीं, मैं किसी किरदार को नहीं जी, मैं किसी किरदार को नहीं, मैं नेशनल लीडर पैदा करें ना, वो नेशनल लीडर, वो नेशनल लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, अभी तो मियां साहब भी खुद को कहते हैं कि वो कौमी लीडर हैं, इमरान खान साहब भी कहते हैं कि वो कौमी लीडर हैं। देखें, भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब की तो मिसाल बिल्कुल अलग है। मियां साहब यकीनन पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, एक बड़ी पार्टी को लीड करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे मुल्क की नुमाइंदगी उस तरह है नहीं उनके पास। बहुत बड़ी नुमाइंदगी है पाकिस्तान के इस वक्त के सिनारियो में, सबसे बड़े लीडर हैं, ठीक, लेकिन कौमी लीडर कैसे होंगे, कौमी शनाख्त कैसे होगी, उसके लिए वही वो असल वजह वो है जो इसकी तरफ इशारा कर रही है ना। नई पार्टियां तो बनेंगी, बिल्कुल, और नई पार्टियां इसलिए बनेंगी कि जब हर एंटिटी या हर कौमियत कह लें या हर एंटिटी कह लें, जब वो अपनी आवाज़ नहीं महसूस करती, कोई मेरी आवाज़ उठा रहा है, या कोई शहर अपनी डेप्रीवेशन महसूस करता है, तो वो डेप्रीवेशन फिर नारा बन जाती है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, नईमुल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। नईमुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है आपका नईम साहब? बताइए, ये जो आज की शाम है, कल की शाम तो बिल्कुल पांसा पलट जाएगा सर, और इल्ज़ामात आज जो लगे या जो खबरें आई हैं वो NRO के हवाले से तरदीद कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब, PMLN, लेकिन आप जेन्युइनली समझते हैं कि कोई NRO PMLN और या मियां नवाज शरीफ और किसी और के बीच में हो रहा है, और वो कोई और कौन है? देखें, इस वक्त अफवाहें बहुत गर्म हैं, क्योंकि कल इंतखाबात के हवाले से इतनी ज्यादा बेबुनियाद अफवाहें उड़ रही हैं कि उन पर मैं समझता हूं कि तबसरा करने की जरूरत नहीं है। और मीडिया भी जाहिर है, मीडिया पर भी ये तमाम अफवाहों का जिक्र हो रहा है, इस पर गुफ्तगू हो रही है। मैं समझता हूँ कि कल की अहम बात ये है कि कल 10 करोड़ वोटर्स जो पाकिस्तान में इस वक्त रजिस्टर्ड हैं, उनमें से कितने लोग वोट डालेंगे, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ या ज्यादा। और जाहिर है हर हल्के की जो सियासत है वो इतनी मुख्तलिफ है, और उसकी नौयत जो है वो इतनी अजीब व गरीब है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसमें एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवार, एक कोई आजाद खड़ा हो गया, वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक ही पार्टी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये किसी आसानी के साथ कोई पेशीन गोई करना मुमकिन नहीं है। मैं तो बिल्कुल कर ही नहीं रहा हूँ। लोग कहते हैं जी तहरीक इंसाफ के कितने 120, 130, 100, 80, 90। मैंने कहा मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला के अलावा शायद किसी को नहीं पता कि कल के इंतखाबी नताइज क्या होंगे। सही। तो मैं समझता हूँ कि इन अफवाहों पर इस वक्त तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, और खास तौर पर जो नून लीग के हवाले से या उनके मियां साहब के जेल के हवाले से जो वाकयात सामने आ रहे हैं, उनको कम से कम वोटर के जहन पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। अफसोस बड़ी अच्छी बात की नईम साहब आपने, ये बड़ी अच्छी बात है कि अफवाह साजी जो है इस पे कान धरने की बजाय इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि वोटर जो है अपनी चॉइस क्या बनाता है और वो कल जाके किस तरह से अपनी चॉइस देता है। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिए, चूंकि ब्रेक का कभी कहा जा रहा है, लेकिन एक सवाल पूछने के बाद ही जाऊंगी कि हंग पार्लियामेंट के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मुअल्लक हुई पार्लियामेंट तो बदकिस्मती होगी, लेकिन हम बैठेंगे नहीं, हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। बिलावल साहब कह रहे हैं हम बना सकते हैं। तो आपने ये फैसला कर लिया कि अगर कल तक आपको वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलती तो आप लोग अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे? नहीं, देखिए, पार्लिमानी जमहूरियत में जो एक लचक है उसके हवाले से अगर फर्ज कीजिए हमारी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेती है असेंबली में,
तो ये पहला हमारा हक होगा, ये हक हमारा हमें दिया जाएगा कि हम हुकूमत बनाने की कोशिश करें। ठीक। और अगर हम हुकूमत बनाते हैं तो बड़ी अच्छी बात, और अगर हुकूमत बनाने में हमें कामयाबी नहीं होती तो फिर हम अपोजिशन बैठेंगे। मगर बेशुमार सियासी कुव्वतें जिसमें आज़ाद उम्मीदवार भी ऐसे हैं और इलाकाई पार्टीज हैं, सिंध और बलूचिस्तान की वो भी हैं, तो ये ऐसी सियासी जमातें हैं और हम देखेंगे हमारी कितनी सीटें आती हैं, और अगर जरूरत महसूस की तो कुछ इन छोटी पार्टियों से जिनका ताल्लुक छोटे सूबों से है, ठीक, और आजाद उम्मीदवारों से मिलकर अगर पीएमएलएन के साथ पीपल्स पार्टी के साथ आप नहीं बैठेंगे, ये बात तय है? पार्टी के साथ बैठने का कोई इम्कान नहीं, इम्कान नहीं नून सर, के साथ भी नहीं इम्कान, दो के साथ नहीं है, उन बाकी तमाम जमातों के साथ इम्कान हो सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद रजा हारून से भी और ताज हैदर साहब से भी, निहाल हाशमी साहब से भी यही सवाल कि कल के बाद क्या होगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब हम मखलूत हुकूमत की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे रज़ा हारून साहब ने कहा कि बहुत सारी और पॉलिटिकल लीडरशिप की कमज़ोरियाँ रहीं कि टू पार्टी सिस्टम पाकिस्तान के अंदर मजबूत नहीं बन सका। निहाल हाशमी साहब, कल की शाम इस वक्त तक जब सूरत हाल होगी, आपको लगता है कि वाज़ेह अक्सरियत कोई एक जमात ले सकेगी? नहीं लेगी तो क्या होगा? देखिए, अगर ले उसके बावजूद आपको शायद याद हो कि 2013 में नवाज शरीफ साहब ने बावजूद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बावजूद केपी में हम बना सकते थे हुकूमत, हमने एक नेशनल कंसेंसस के साथ पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टी जिनके पास जितनी भी, इसको अगर हमें ठीक करना है तो सिविल सुपरमेसी के लिए तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह बैठना पड़ेगा। नेशनल गवर्नमेंट और नेशनल डायलॉग, फॉर डायलॉग एंड बोथ। ठीक। अब जो मेरे भाई ने कहा, मैं इनकी बात से एग्री करता हूं, मगर इस हद तक पूरी नहीं। बरतानिया में भी आज 50 के लगभग पार्टी है, हर इलेक्शन के बाद नई पार्टी इवॉल्व करके आ जाती है। हिंदुस्तान में रीजनल पार्टीज भी बेशुमार है और उनकी कुछ नुमाइंदगी ऊपर भी होती है। इसी तरह अमेरिका में भी 50-60 पार्टियां, कनाडा में, बट मकबूल तरीन पार्टियां होती हैं। हमारी यहाँ बदकिस्मती ये हुई कि लीडरशिप अब ये है, ये एक मंजे हुए माने जाने लीडरशिप है, इनके पास कोई इसमें दो राय नहीं है कि पीएसपी में अगर कोई सियासी लीडरशिप है तो वो रज़ा हारून है, बाकी इनके जो बाकी लीडर हैं वो मुस्तफा कमाल नहीं है। नहीं, आई डोंट कंसीडर हिम एज अ लीडर, ही इज अ लीडर। मैं भी थोड़ा सा मीडिया वाला किरदार अदा करूंगा, मतलब तो ही इज द रियल ट्रू लीडर, ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, जो चीजों को समझते हैं। मगर क्या हुआ, इनको भी कट कर दिया गया। अब ये जब तनावर दरख्त बनने वाला था, फल देने वाला था, तो इनको आउट कर दिया गया। तो यहाँ ये बदकिस्मती होती है कभी। अच्छा निहाल हाशमी साहब, जो आपने नेशनल गवर्नमेंट की बात की है, रज़ा हारून साहब, नेशनल गवर्नमेंट आपने कट मारा। मैं जो बताना चाह रहा था, जो कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप है, लीडरशिप 1 मिनट में नहीं बनता, इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। ठीक। जैसी कोई लीडरशिप उभर के आ रही होती है किसी भी इलाके से, किसी भी खित्ते से, तो हमारे वो हिडन फोर्सेस जो हैं उसके ऊपर कदगन लगाते हैं, उसको मुल्क से बाहर फेंक देते हैं, उसको जेल में फेंक देते हैं, उसको बदनाम कर देते हैं, उसको जलील कर देते हैं। तो फिर आप नेशनल लीडरशिप कहाँ से लाएंगे? अच्छा, बिल्कुल उसी तरह से सियासी लोग इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पीपल्स पार्टी के लिए आप और आपके लिए पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया गया, ये तो होता रहा। रज़ा हारून साहब, ये आप समझते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट जो पीएमएलएन कह रही है, पीटीआई जाहिर है वो कह रही है हम कोलिशन में नहीं जाएंगे, पीपल्स पार्टी भी तैयार है, किस किस्म का माहौल आपको लग रहा है कल के बाद? पहले तो ये कि वारदात जबरदस्त है, वारदात अच्छी है, लेकिन नेशनल डायलॉग, लेकिन मैं समझता हूँ कि लीडरशिप जो है ना, वो जब तक रूट लेवल की एक्सरसाइज न करके आए, नर्सरी जो डेमोक्रेसी की है उसमें परफॉर्मेंस ना देकर आए, मैं उसको लीडरशिप ही नहीं मानता। और मेरा चेयरमैन है, मैं उसी तरह उसकी इज्जत करता हूँ, और उसने सर्विस दी है लोकल गवर्नमेंट में, तो सारी वो क्वालिटीज़ पूरी करते हुए आज एक मंझा हुआ लीडर है पाकिस्तान का, और कराची का मेरा लीडर है। दूसरी बात है कि देखें क्या होने जा रहा है आगे। आप अच्छी तरह जानती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ, ताज हैदर साहब बैठे हैं इसके अंदर, ये खुद इस पर कमेंट करेंगे कि ये एक वाकई वफाक की पार्टी होती थी, ये अब अंदरूनी सिंध की पार्टी होकर रह गई है। इनका कोई रोल अंदरूनी सिंध के बाहर इनका रोल नहीं है। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून माने ना माने इस एक मिनट कट करता हूँ। लास्ट इलेक्शन में केपी में वजीर आला हम, कश्मीर में हम, बलूचिस्तान में हमारी गवर्नमेंट, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट, वफाक में हमारी गवर्नमेंट, 2 सूबे में हम अपोजिशन में, तो फिर हम कैसे नहीं है सबसे बड़ी पार्टी? और हमारी रिप्रेजेंटेशन थी
अब भाई को चाहिए बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत? ऑब्वियसली हमारी हुकूमत थी। नहीं नहीं ये अच्छा सनाउल्लाह जहरी साहब It's a कौन थे? news. सर वो ये तो इनके पहले दोस्तों की मालिक साहब इंजीनियरिंग थे, थी। नेशनल पार्टी को ये दिया, तो- फिर उसके बाद ये तो ये- इंजीनियरिंग आप हुई। ये नहीं, क्यों नहीं मैं- मानते कि मैं- बलूचिस्तान तो किसी पॉलिटिकल उसके अंदर आ ही नहीं रहा, PMLN की- पॉलिटिकल नहीं, पार्टी के PLN साथ की ही थी, नहीं आ रहा है। absolute एक्शन तो नहीं है ना नेशनल पार्टी का, पर सिंध पंजाब की पार्टी का है ना, इसी तरह सिंध की पार्टी का इंटीरियर Perception. सिंध की अच्छा जबरदस्ती आप हमें पंजाबी बनाए सर, भाई, बोलने तो पाकिस्तान दो। मुस्लिम लीग नाम है उसका, पंजाब भी हमारा, केपी भी हमारा, सिंध भी हमारा, अब हमें जबरदस्ती क्यों? आपको लगता है नेशनल गवर्नमेंट, सारा कुछ आपका, मेरा मैं कहने का आपका कमेंट ले लूं, नेशनल गवर्नमेंट जो है अगर वो बनती है, इम्कानात क्या हैं और पीएसपी कहाँ स्टैंड करेंगे? जी देखिए, सियासत, कोई भी सियासी जमात अगर अपनी अक्ल और दानिश का इलाज नहीं करा रही तो वो इलेक्शन के अपोजिशन में जाने के लिए लड़ती है। मैं सारी सीटों पे जीतने के लिए खड़ा हुआ हूँ, 54 कौमी की, 106 सूबाई की, मैं तो कहीं हारने के लिए नहीं खड़ा हुआ इतने। तो मैं इसी तरह सियासत किस लिए कर रहा हूँ? इक्तदार में आने के लिए, ताकि मेरा मंशूर कहता है जब मैं हुकूमत में आया तो मैं ये काम करूंगा। तो मेरी सियासत हुकूमत में आकर अवाम की खिदमत करना है, तो मैं अपोजिशन के लिए तो ये काम नहीं कर रहा। तो ऑफ कोर्स कि ये आप पहला ऑप्शन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का आप किसी contesting के साथ election- भी बैठ जाएंगे, मतलब किसी के साथ भी बैठ सकते हैं आप? नहीं, जिसको अवाम मुंतखब करके भेजेंगे भाई। आई मैं मीन किसी के साथ नहीं पीएमएलएन बैठूंगा। के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, पीटीआई के साथ। जी, 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 बिल्कुल। ओके सर, आप बिलावल साहब ने ये कहा कि कोalition में हम जाएंगे, खान साहब कहते हैं हम नहीं जाएंगे, शहबाज साहब कह रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट हम जो है वो बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करिए, किस जमात के साथ जाना पसंद करती है अगर वो अच्छी कंफर्टेबल मेजोरिटी में आती है, और ये तो तय है कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग में आएगी? बिलावल साहब साफ कह चुके हैं कि हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना, इसका इन्हिसार हमारे मंशूर पे है, और बदकिस्मती से मंशूर पे गुफ्तगू नहीं होती। हमने कुछ तजावीज़ दी हैं, हमने कुछ तज्जिया किया है जो कौमी हालात हैं, जो कौमी बहरान है, और हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा माशी बहरान इस वक्त कौम के सामने है। हम समझते हैं कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो एक बहुत संगीन सूरत हाल है, और हमने इस मंशूर के अंदर इन तीनों बड़े मसलों पे, बल्कि दूसरे मसाइल पे भी ये कहा है कि हम पार्लियामेंट की कमेटियां बना के जिसमें हर पार्टी की शिरकत हो, हम इन मसाइल और माहिरीन को साथ लेके हम इन मसाइल का हल तलाश करेंगे। कुछ हल हमने दिए हैं, हो सकता है कि वो हल बेहतरीन हल ना हो, लेकिन हमें यकीन है कि जिस वक्त हम सब सियासी जमातें मिलके बैठेंगे तो इनमें बहुत मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। बड़ी चीज़ ये है कि आप सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स इज ऑलवेज इंक्लूसिव, कि वो लोगों को शामिल करती है। वो ये नहीं करती कि जी आप गंदे हैं, आप ये हैं, आपने 20 साल पहले ये किया था। हम ये नहीं करते। अब जैसे मैं अभी रजा बैठे हुए वहां पे, सिंध में हमारी हुकूमत थी पूरी, मेजॉरिटी हमारी थी, लेकिन हमने साथ लिया अपने ऑपोजिशन को। अच्छा, ऑपोजिशन अगर हुकूमत में ना भी आए फिर भी मशावरत में वो शामिल होती है, और पार्लियामेंट जिस तरीके से काम करती है, और पार्लियामेंट की कमेटियां वो जगह हैं कि जहाँ पे मसाइल को बैठ के तज्जिया किया जाता है। बिल्कुल ताहिर साहब, आपकी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ सर, लेकिन जो आपकी बात से मुझे समझ में आया है कि एक ग्रैंड किस्म का एजेंडा सिविलियन बालादस्ती या पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अगर आता है तो पीपल्स पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। अगर पीएमएलएन की तरफ से आता है या पीटीआई की तरफ से आता है तो आप पीएमएलएन के साथ भी जा सकते हैं और पीटीआई के साथ भी जा सकते हैं। नहीं आसमा बीबी, देखिए जितनी भी कामयाबियां हमें हुई हैं, 18वीं तरमीम हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है जी, और उसमें पार्लियामेंट में मौजूद हर सियासी पार्टी का हिस्सा था, और बहुत सी चीजें नहीं हो सकी। मतलब हम बहुत कुछ उसमें करना चाहते थे, लेकिन वो हम नहीं कर सके। वो इस वजह से कि दूसरी जमातों को शायद कुछ मामला पे तहफ़्फ़ुज़ात थे। सही। लेकिन ये कि जो कुछ हम हासिल कर सके सूबाई खुद मुख्तार, वो बहुत बड़ा था। या नेशनल फाइनेंस कमीशन में
जिस तरीके से हमने एक इत्तेफाक राय पैदा किया, जी हाँ, जो 17 साल बाद एक नेशनल फाइनेंस कमीशन आया ठीक। और अब फिर नहीं आया। बिल्कुल सर। ताज साहब सर ये वो ग्रैंड एजेंडा है, उसका बार बार जो है वो जिक्र करते रहे हैं बिलावल साहब भी अपने इंटरव्यूज में। इसी तरह की जो हमें आउटलाइन मिल रही है वो PMLN की तरफ से मिल रही है। अब मेरे साथ नईमुल हक साहब दोबारा है। नईम साहब, अगर ये देखिए, ये मैं नहीं मानता। अच्छा, नहीं मानता। निहाल भाई, आप हाँ, प्यार बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन फिर जब वक्त आता है तो उधर उड़ते हैं। यही तो असल बात है। नईमुल हक साहब ये आप नहीं, बैठे साथ, और मैं नईमुल हक साहब से भी कहता हूँ आप साथ बैठे। नईमुल हक साहब ये तो ताज हैदर साहब ने तो कह दिया। सोती साहब ने सर ताज साहब आपकी इजाजत से सर टाइम ना खत्म हो जाए। नईमुल हक साहब, अगर 18वीं तरमीम को रिवर्स करने का कोई चीज आती है, क्या PTI उसको स्टैंड करेगी? क्योंकि बहुत सारी इख्तिलाफ है इस बारे में। हमारा साथ दिया। देखिए, बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हमारे आईन में आइंदा चंद सालों में काफी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, मगर वो उसी वक्त मुमकिन होगा जब असेंबली में एक बाकायदा कंसेंसस वाज़े तौर पर तमाम जमातों से राय लेकर और अक्सरियत से इस किस्म की तरमीम पास की जाएं। हमारे आइन में बेशुमार खामियां अभी तक मौजूद हैं, और मैं समझता हूं कि आइन की जो यानी सूबाई खुद मुख्तारी और जो नेशनल फाइनेंस NFC की बात है, अगर उस पर कोई तरमीम आती है तो PTI करना चाहेगी। नहीं, हम तो जो जितने भी इख्तियारात हैं तरक्याती मामलात में, वो बल्दियाती निज़ाम में होने चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक सेहत से हो, तालीम से हो, बल्कि सूबों से भी नीचे जाना चाहते हैं। सूबों के पास जो इख्तियारात हैं तालीम और सेहत और समाजी बहबूद और तरक्याती और के, हम चाहते हैं कि वो बल्दियात को मिलें। और बल्दियात ताकि बिल्कुल पाकिस्तान की आबादी बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत बड़ा मुल्क है जी, और ये सूबे के बस की बात नहीं है। पंजाब में हमने देख लिया। अच्छा नईम साहब, बिल्कुल सही बात है। नईम साहब, दुरुस्त हो गई ये बात। जी ताज साहब, तकरीबन नामुमकिन हो चुका है कि वो निजाम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मसाइल आईनी नहीं है, ठीक, मसाइल नहीं है, जिसकी मसाइल पॉलिसी के और कि हमारी माशी पॉलिसी क्या होनी चाहिए इस बहरान से निकलने के लिए। बिल्कुल सही बात है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से क्या होनी चाहिए? ग्रैंड एजेंडा ये बन सकता है रज़ा। ग्रैंड एजेंडा हमारा ये होना चाहिए कि आइन को उसकी स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करवा दें। ये तो 140A में लिखा हुआ है ना कि पावर नहीं दे पाए, शैल का क्लॉज है। ताज हैदर भाई मुझसे बहुत सीनियर हैं, 140A तो कहता है ये। आप क्या एग्रीमेंट करेंगे मेरे साथ बैठ के निहाल भाई? ये तो जो आइन में लिखा है वो कर दें। आइन कहता है मुफ्त तालीम दो, दे दें। उसमें क्या एग्रीमेंट करना है? मैंने किसी के साथ बैठकर आइन कहता है मुफ्त तिब्बी इलाज होगा, वो दे दें। मेरी प्रॉपर्टी, मेरी लाइफ, मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदार रियासत है, वो कर दे। ऐसा तो कोई चीज नहीं है। असल में ताज भाई सही कह रहे हैं, ये तो विल है जिसको कि आपने पॉलिटिकल विल नहीं है, गवर्नेंस नहीं है। जो ज्यादती हमने की है आइन के साथ भी, और नेशनल वो ये है कि आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि एम्पावरिंग ऑफ लोकल बॉडीज। अच्छा, इलेक्शन के नतीजे सब तस्लीम कर लेंगे? देखिए नहीं, ये तो हमें कल के सारे दिन के पसे मंजर देखना है। ये सवाल आप पाकिस्तानी कौम से पूछिएगा कि कौम इस नताज को तस्लीम करेगी कि नहीं। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है जो आखिरी सवाल है ये भी बड़ा अहम है, और जिससे पहले नईमुल हक साहब से पूछा 18वीं तरमीम से मुतालिक, वो भी बहुत अहम है। सवाल यही है कि कल के इंतखाबात के बाद क्या होगा, और उसके लिए कल हम आपके सामने एक पिक्चर ज़रूर रखेंगे सामने। अल्लाह करे सब खैरियत हो और पाकिस्तान का कल का जो इलेक्शन है वो कामयाब हो। हमारी ट्रांसमिशन जारी है, खुसूसी ट्रांसमिशन आप देखते रहिए। हम मिलते हैं 10 बजे के बाद इंशाल्लाह दोबारा आपसे। 9 बजे के बाद मुलाकात रहेगी। देखते रहिए आज न्यूज़।